बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम ने रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, आज हम जो है ना सूर्य नमस्कार के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो बेसिकली बेसिकली जो है, अगर मैं यूं कहूं कि सूर्य नमस्कार जो है ये खास तौर पे डायनामिक पोस्चर्स का जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक यानी विन्यासा का, यानी जो हम विन्यासा योगा करते हैं उसका बिल्कुल बेसिक है। ये बिल्कुल बेसिक है, तो जिसका ये बेस क्लियर नहीं है उसका विन्यासा क्लियर नहीं है। वन थिंग आई एम गोइंग टू क्लियर यू एवरीवन। तो सबसे पहले जो है, अगर मैं आप ये बोलूं कि जो खास तौर पे जो है, यानी ना तो इसका किसी भी टेक्स्ट के अंदर जिक्र नहीं है, कहीं से ये नहीं मिलता। तो खास तौर पे जो है, खास तौर पे जो है, यानी सूर्य नमस्कार जो है ना तो हाथा योग प्रदीपिका के अंदर है, ना ही ग्रंथ संहिता के अंदर है, और ना ही इसका कहीं दूर दूर जिक्र पतंजलि योग सूत्रावली में नहीं है। ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया? ये राजा बमन राव थे, इंदू महाराष्ट्र के, यानी इंडियन स्टेट है महाराष्ट्र। उसके जो राजा थे, राजा बमन राव, उन्होंने जो है, क्योंकि ये पहलवान थे, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये जो खास तौर पे ये कुछ आसन हैं जिसको जो है फिर इकट्ठा किया उन्होंने। तो मैं आपके साथ जो है वो हर एक का जो है वो वर्जन आपसे डिस्कस करूंगा। तो बमन राव ने जो है वो 12 पोस्टर की कलेक्शन की। फिर उसके बाद जो है बिहार स्कूल, यानी फिर इसको जो है, यानी ये 1930 की बात है, 20वीं सेंचुरी के अंदर। और फिर जो है फिर जो है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा, जिसे हम जो है स्वामी नंदा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, यानी जो फाउंडर हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा के, यानी अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी चेंज की इसके अंदर। तो पहला जो है बमन राव का है, यानी बमन राव का, बमन राव ने जो है वो लॉन्च किया, वो डिफरेंट था। जो बिहार स्कूल ऑफ योगा का था वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ इसमें पोस्टर चेंज किए। ठीक है। और खास तौर पे एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो है, यानी स्वामी विवेकानंद योगा अनुसाधना संस्थान, यानी ये एस स्वामी, यानी एस का आ गया, व्यासा का वी आ गया, योगा का वाय आ गया, और अनुसाधना का ए आ गया, और संस्थान का एस ए आ गया। तो ये एक यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जो योगा के अंदर पीएचडी करवाते हैं। तो बिहार तीन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। पहला जो है वो बमन राव डिस्कस किया, फिर इसके अंदर अडेप्शन की, इसको अडेप्ट किया और इसके अंदर थोड़ी सी चेंज की। तो जो पूरे दुनिया में बमन राव के बाद जो है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा को कंसिडर किया जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के बाद जो है इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस आई, तो उसे हमने क्या नाम दिया, यानी उस चेंजेस को किसने किया, यानी साइंटिफिक रिसर्चेस पर बेस करता हुआ किसने किया? एस व्यासा यूनिवर्सिटी ने। तो मैं आपसे तीनों ही डिस्कस करूंगा। तो दिस प्रैक्टिस ऑफर द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, और खास तौर पे इनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो को, और चक्रास को भी प्रमोट करता है, और आपकी ब्रेथ अवेयरनेस के ऊपर भी लेकर आता है। और ये जो सूर्य नमस्कार के अंदर जो पोस्चर्स हैं वो आपके मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट लेकर आते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को भी इनहेंस करते हैं। सूर्य नमस्कार को हम संपूर्ण साधना कहते हैं। संपूर्ण का मतलब मुकम्मल, संपूर्ण साधना, मुकम्मल जो है वो साधना है, प्रैक्टिस है। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो पोस्चर भी है, ब्रेथ भी है, और फिर चैंटिंग भी है। चैंटिंग क्योंकि मंत्राज आते हैं, तो वो मैं मंत्राज आपसे नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है। लेकिन पोस्चर और ब्रीदिंग के साथ जो है वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला जो है, जो मैं आपसे तीन शेयर करूंगा, बल्कि कर चुका हूं। पहला है सूर्य नमस्कार जो बमन राव ने कहा। तो इसके जो है वो स्टेप्स है,
पहला जो स्टेप है उसने कहा कि इसको कहां से करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, समास्थिति। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, समास्थिति। क्या कहते हैं, समास्थिति। और इसका इख्तिताम भी, आगाज भी और इख्तिताम भी दोनों ही समास्थिति से होंगे। तो पहले हम समास्थिति सीखेंगे कि क्या है क्या। ठीक है। फिर पहला जो पोस्चर होगा प्रणामासन या नमस्कार आसन होगा। तो ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, अनाहत चक्र के ऊपर। चक्रास अभी डिस्कस नहीं की मैंने आपसे। हस्त उठान आसन यानी बाजुओं को उठाना। तो रेज आर्म जो है वो आपने इनहेल करते हुए, ये विशुद्ध चक्र के ऊपर इफेक्ट करेगा। फिर पादास्तासन, ईश्वर यानी ये स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। फिर ईश्वर संचालनासन, पहले जो है वो इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग बैक लेकर जा रहे हैं, लेफ्ट लेग बैक लेकर जा रहे हैं। आपने जहन में रखना है कि ईश्वर संचालन आसन जो है ये 2 दफा होगा। तो लेफ्ट लेग बैक जाएगी, लिखा हुआ है ना, ऑब्लिक लगा के राइट भी लिखा हुआ, तो वो राइट का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, पहले लेफ्ट का डिस्कस करूंगा। और दूसरा ईश्वर संचालन आसन क्या होगा, वो क्या है, उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है ईश्वर संचालन आसन होगा। तो हम जो है वो लेफ्ट लेग इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग बैक लेकर गए थे ना पहले, तो अब इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड करेंगे। फिर ईश पर्वतासन आपको क्लियर है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ब्रह्मन आसन जिसे हम टेबल टॉप कहते हैं। फिर अष्टांगा नमस्कार यानी 8, अष्ट कहते हैं 8 को, अंग कहते हैं अज़ा को। तो उसमें कौन कौन से 8 अंग है, आपके दोनों पांव हैं, आपके दोनों घुटने हैं। कितने हो गए, पांव और घुटने 4 हो गए। दोनों हाथ कितने हो गए, 6। सीना और ठोड़ी, ये टोटल आपके 8 अंग हो गए। तो 8 अंग को आपने जमीन पे लगाना, बाकी सारे हवा में। ठीक है। भुजंगासन अभी आपने सीखा, पर्वतासन अभी आपने सीखा, ईश्वर संचालन आसन जो आपने लेफ्ट लेग बैक लेकर गए थे, वही लेफ्ट लेग जो है इधर ऊपर चौथे नंबर पे लेके गए थे बैक, तो अब जो है वो फॉरवर्ड लेकर आएंगे। पादहस्तासन यानी पाँव के साथ जब आप टच करेंगे। और हस्त उठान आसन यानी हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, प्रणाम आसन या नमस्कार आसन। और एंड भी होगा, और अख्ताम भी जो है वो, इख्तिताम और आगाज दोनों किसके साथ होंगे, समास्थिति के साथ होंगे। तो अभी जो है वो मैं 2 चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, ये तो आपके नोट्स में है, आप यहां से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन जो है वो कुछ चीजें जो है डेट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, 1 मिनट प्लीज। तो 2 चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। पहली चीज जो है वो मुद्रास को मैंने डिस्कस करना है, और दूसरा जो है वो समास्थिति को मैंने डिस्कस करना है। तो लेट मी 1 मिनट दीजिएगा। ईश्वरी मुद्रा क्या है बेसिकली, पहले तो कॉन्सेप्ट ईश्वरी मुद्रा का क्लियर कर लेते हैं। ये हमेशा अंतरा कुंभक में लगता है। ईश्वरी मुद्रा हमेशा अंतरा कुंभक में लगेगा। अब आप देखें कि ये जो है, मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूं, तो ये जो है ये हमारी बड़ी आंत है। ठीक है, यहाँ पे एनएसआर, अब इसको जो है वो इनलार्ज किया हुआ है ये। तो मैं अब इसको ले आता हूँ। तो ये बेसिकली बेसिकली ये जो है ये बड़ी आंत का आखिर वाला हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पखाना इकट्ठा होता है और यहाँ से खारिज होता है। तो इसे हम एनस और उसे रेक्टम कहते हैं। तो आपने करना क्या होगा, ईश्वरी मुद्रा में क्या करना होगा, देखें 2 यहाँ पे स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर नोल रिटर्न वॉल्व जिसे हम कहते हैं। तो इनको पहले एनल स्फिंक्टर को क्या करना होगा, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं ना आप, इसको आपने इनवर्ट किया और
एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इसको अपवर्ड करेगा, यानी इसकी आप डायरेक्शन देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ। तो आप देखें कि आपने यहाँ पे पहाने वाली जगह को एनएस को क्या करना होगा, सिंपल, यानी पहले जो है वो इनवर्ट करेंगे और फिर अपवर्ड करेंगे, यानी उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ईश्वनी मुद्रा हमेशा अंतरा कुंभक में, हमेशा अंतरा कुंभक के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खास तौर पे ईश्वन कहते हैं घोड़े को, और घोड़ा जब पखाना करता है यानी लिद करता है तो वो अपने जो खास तौर पे जो एनस है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से इसको ईश्वरी मुद्रा बोलते हैं। और खास तौर पे आप जो है वो देखिएगा, इसको पढ़िएगा, किसी भी पोस्टर पे बैठ के आप जो है वो सीटेड कंफर्ट पोज में आप आ जाएंगे, स्पाइन वही समाकाया शिरोग्रीवा। और हम इसे क्या कहते हैं, आंखों को बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे और इनहेल करते हुए नोज से इनहेल करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एनल स्फिंक्टर को। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड अपवर्ड, पुल अपवर्ड, और ऊपर की तरफ, यानी पकाने वाली जगह को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पकाने वाले एनएस को कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट किया, तो अंतरा कुंभक में होगा। यहां पे मैंने बोल्ड अल्फाज में लिखा है एनल स्फिंक्टर अपवर्ड इन अंतरा कुंभक। और फिर आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको होल्ड करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे, और जैसे ही आप रिलीज करेंगे एक्सेल करेंगे। ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये इनको खास तौर पे इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये स्ट्रेंथ करता है पेल्विक फ्लोर को। पेल्विक फ्लोर में जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था या नहीं किया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो आपकी पेशाब वाली नाली से लेके टेल बोन तक के जो नीचे वाले मसल्स हैं, दैट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर मसल। ये खास तौर पे जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कब्ज को रिलीव करता है, रूट चक्रा को ये बैलेंस करता है। सेक्सुअल हेल्थ के लिए तो कमाल ही चीज है ये, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और अल्टीमेटली वाइटलिटी को जो है उसको बहुत ज्यादा ये प्रमोट करता है। प्रिकॉशंस इन्हें नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि ये सांस रोकने वाला है, तो खास तौर पे जो है ये कार्डिक पेशेंट को नहीं करवाते, या जिनका जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और खास तौर पे जिन्हें जो है वो बॉल का या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और एम्प्टी स्टमक, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरा जो है, दूसरा मुद्रा डेट में जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा, ये जरा देखें, ये पॉइंट्स आप अगर आप अंडरस्टैंड कर लेना, तो बहनों के लिए इसी मुद्रे का नाम क्या है, सहजोली मुद्रा। दोबारा बता रहा हूं, वज्रासन से निकला वज्रोली मुद्रा, और विमेन के लिए सहजोली मुद्रा। नाम सेम है, नाम जो है काम सेम है, लेकिन नाम डिफरेंट है। यानी विमेन के लिए इसी मुद्रे का नाम सहजोली मुद्रा होगा, और मेल के लिए इसे क्या बोलेंगे, वज्रोली मुद्रा। और विमेन के लिए, फीमेल के लिए जो है वो इसी मुद्रे का नाम सहजोली मुद्रा है। ईश्वनी मुद्रा क्या है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये देखें, 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये पॉइंट 1 है, यानी बेस ऑफ द पेनिस, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी पेनिस को कॉन्ट्रैक्ट करना ऊपर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वज्रोली मुद्रा। ये हमेशा बाह्य कुंभक में अप्लाई होगा, बाह्य कुंभक में। ओके, जब भी पोस्टर करेंगे, वो पोस्टर जिनमें जो एक्सेल के साथ होने उनमें ये लगेगा। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये यहां से लेके इस जगह से लेके ये यहां तक, ये सारा पेल्विक फ्लोर कहलाता है। टेलबोन यहीं पे ही है ना, तो ये सारे का सारा पेल्विक फ्लोर कहलाता है। तो ये खास तौर पे ये पेनिस को अगर इस रीजन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर की तरफ,
सो दिस इज कॉल्ड वज्रोली मुद्रा। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो ये जो है खास तौर पे ये बहाने वाली जगह आ गई, एनएस आ गया, ये पेशाब वाली नाली आ गई, यहां से आपने कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये टेस्टिस बॉल है, और इसको अगर आप सुकेड़ेंगे ना तो वो उसको हम कहेंगे कि ये मूल बंद लगा दिया। और आप देखिएगा खास तौर पे ये दोनों बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। और ये दोनों जो हैं ईश्वनी मुद्रा, ये जो नंबर 3 पे लिखा हुआ ईश्वनी मुद्रा और मूलबंद, ये दोनों अंतरा कुंभक के साथ ही। और आप देखेंगे, लगा के देखिएगा, अभी प्रैक्टिस कीजिएगा इनहेल करते हुए, आप जैसे ही जो है वो आप एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली दोनों ही इकट्ठे लग जाएंगे। कीजिएगा प्रैक्टिस, तो ईश्वनी मुद्रा भी और मूलबंद भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे फॉर विमेन, क्योंकि आपने जो बहनें बेटियां उन्हें भी करवाना है, तो ये विजाइनल रीजन है, और ये जो है इसको, ये सार यानी जहां से पेशाब वाली नाली है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना अपवर्ड। आप देख रहे हैं ना, एरो साइंस को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ मुद्रा किस डायरेक्शन में अपवर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये किसके साथ, ये बैली है आपका, ये बैली है, तो उड़ियान बंद यहाँ पे लगता है ना, तो आपने जैसे ही इसको आप उड़ियान बंद लगाया, बैली को पीछे लेके गए, तो जो है वो थोड़ी सी आप जो है वो पिनस वाले रीजन के ऊपर भी ले जाएंगे और उसको भी ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड वज्रोली मुद्रा भी लग गया और उड़ियान बंद भी आपका लग गया, और ये बाह्य कुंभक में होगा। और हर वो ये सारे का सारा मैकेनिज्म दैट आई हैव डिस्कस विद यू, दैट इज रिलेट विद काउंटरपोज, नॉट विद पोज। उड़ियान बंद और वज्रोली मुद्रा ये पोज का है। ठीक है। और मूलबंद और ईश्वरी मुद्रा ये सॉरी सॉरी माजरत, जो है वो दोबारा बता रहा हूं, उड़ियान बंद और वज्रोली मुद्रा ये काउंटरपोज के साथ रिलेट करेंगे। ईश्वनी मुद्रा और मूलबंद ये रिलेट करेंगे आपके पोज के साथ। ठीक है। तो ये इतना सा रीजन है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, ड्यूरिंग डूइंग द पोस्चर। ठीक है। तो वजोली मुद्रा या सहजोली मुद्रा को कैसे इसको डिस्कस करते हैं, ये देखिएगा। अगर आप वज्रोली मुद्रा मुद्रा या सहजोली मुद्रा जो है, ये संस्कृत वर्ड है जो जिसे हम वज्र से निकला, यानी थंडरबोल्ट या डायमंड जिसे हम कहते हैं। यौगिक प्रैक्टिस है, डायरेक्टली सेक्सुअल एनर्जी को जो है वाइटैलिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये बहुत जल्दी जो है वो इनहेंस करता है। ठीक है। और सेक्सुअल डिजायर को और पावर को बहुत ज्यादा जो है ये स्ट्रेंथन करता है, बैलेंस भी करता है और स्ट्रेंथन भी देता है। तो लगाना कैसे है, किसी भी समाकाया शिरोग्रीवा में आप बैठ जाएं और बाह्य कुंभक में आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए बाह्य कुंभक में अप्लाई करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यूरिथ्रल मसल्स को, यानी पेशाब वाली नाली को। जैसे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पेशाब आ जाता है, तो पेशाब को रोकते हैं ना, तो बेसिकली आप जो है वो अपने ये यूरिथ्रल जो मसल्स हैं उनको ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपनी कैपेसिटी में होल्ड करेंगे, और जैसे ही आप इनहेल करेंगे आप जो है वो इसको कर देंगे। लेकिन जो खास तौर पे जो है इसकी एडवांस प्रैक्टिस भी है। यानी अगर मैं यूं बोलूं तो इस रीजन को ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपका सैटरडे से यानी नेक्स्ट वीक का होमवर्क है। आपने इस रीजन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करके करेंगे ना तो आपकी जो है वो तवज्जो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एडवांस वर्जन है वज्रकोली मुद्रा का। अगर आप करना चाहें यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन कम से कम सिंपल वज्रोली मुद्रा आपको लगाना आना चाहिए। तो एडवांस प्रैक्टिस में क्या आता है, आप जेंटली रोटेट करते हैं मसल्स को अराउंड द रूट ऑफ द पेनिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विमेन के लिए बहुत मुश्किल ये होता है। ठीक है। तो मेल के लिए ही है, और खास तौर पे ऐसे अफराद जिनका जो है वो ये अक्सर कहते हैं कि 50 के बाद 40 के बाद जो है वो
टाइमिंग का इशू है, या जो है वो खास तौर पे जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या जो है वो कुछ इस तरह के जो नाइट टाइम जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन पहले जो है वो बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपने पहले जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना सीखना है यूट्राइल मसल को। फिर जो है ये नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। अगर 5 चक्कर क्लॉकवाइज लगवाए हैं तो 5 ही चक्कर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, लेकिन ये बहुत स्लोली और ग्रेजुअली काम करने वाला है। खास तौर पे बहुत स्लो है और कंट्रोल्ड वे से होना चाहिए। विमेन के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है वो उसका नाम हम सहजोली मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और खास तौर पे वो वजाइनल वॉल यानी एंड यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनवर्ड एंड अपवर्ड, और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करते हैं। ये किनको ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स क्या है? सेक्सुअल एनर्जी को ये बहुत ज्यादा कंट्रोल भी करता है और इंक्रीज वाइटलिटी करता है, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ करता है, खास तौर पे स्वादिष्टान चक्रा को जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी जो है वो खास तौर पे जो मेरे कुछ सेशंस होते हैं यानी जो रिलेट कर रहे हैं किनके साथ, यानी स्पेशली जो है वो ऐसे बहनें बेटियां या आपके भाई जिनको इनफर्टिलिटी है, तो मैं इनफर्टिलिटी में जो है ये चीजें करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बांझपन का ये इलाज है। तो आप सब नॉर्म यानी जब आप करते हैं तो जस्ट थिंक ओवर दिस के 5 अफराद जो है वो इससे कवर हो जाते हैं, ये मुद्रास बंदाज और कुछ प्रैक्टिस है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो खास तौर पे जो है वो एक सीक्वेंस में मैंने आपसे जो है वो डिस्कस करना है जो रिलेट कर रहा है विद जीन योगा, और वो सारे का सारा जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। और किन को नहीं करना चाहिए? लॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन नहीं करने चाहिए, प्रेग्नेंट वेमेन को जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसे जिन्हें जो है वो पेल्विक इश्यूज है उन्हें ये नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इसको जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैट पे तशरीफ लाएं, वी विल डू द प्रैक्टिस। ओके, अब जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ समस्थिति। समस्थिति की जो पांव से अलाइनमेंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहले जो है वो पांव के अंगूठे साथ मिलाएंगे, हील में आधा इंच का गैप एक्सेप्टेड है, आधा इंच का गैप जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ को चक्कर आ जाते हैं ना, कुछ के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और 3 बंदाज हल्के हल्के लगाएंगे। दृष्टि जो है वो नाक के ऊपर होगी, दृष्टि नाक के ऊपर होगी, दृष्टि नाक के ऊपर होगी। आप चिन को स्लाइटली टक करेंगे तो हल्का सा 50% ऑफ जलंधर बंद अप्लाई हो गया। बैली को इनवर्ड लेकर जाएंगे, उड़ियान बंद भी हो गया। और जो है वो खास तौर बटक्स को थोड़ा सा टाइट करते हुए मूल बंद, तीनों बंदाज लेकिन 50% पे। पेल्विक टिल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा। सबसे पहले यानी अगर समाकाय शिरोग्रीवा करना है तो क्या करेंगे? शोल्डर को नीचे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड समास्थिति। क्या बोलेंगे इसको? समास्थिति। तो हर जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं उनका आगाज भी समास्थिति से होगा और एहतताम भी समास्थिति से होगा, राइट। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैट पे तशरीफ लें। जी जी, पहले जो है आप देखें पाँव में फासला, पाँव में अंगूठे जो है साथ मिला दें, ठीक है। स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। स्कैपुला कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि इसको रोटेट करते हुए स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली, यस, आपका स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली समाकाय शिरोग्रीवा आ गया, यानी आपकी सर, गर्दन और कमर जो है वो बिल्कुल एक लाइन में आ गई, न्यूट्रल स्पाइन हो गई। और आप जो है वो 3 बंदा हल्के हल्के लगाएंगे। वो 3 बंदा कौन से हैं? आप इनको अंदर की तरफ टक करेंगे,
बैली को थोड़ा सा इनवर्ट करेंगे और मूल बंद अप्लाई करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड समास्थिति। ब्रीदिंग रोकनी होगी इस पे। ठीक है, जैसे वो अटेंशन कहते हैं ना आर्मी के अंदर। जी ब्रीदिंग का क्या होगा? ब्रीदिंग जहर वो रोकनी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। ठीक है, थ्रॉसिक ब्रीथ करेंगे, थ्रॉसिक ब्रीथ करेंगे इसके अंदर, थ्रॉसिक ब्रीथ करेंगे या क्लेविकुलर ब्रीथ करेंगे। क्योंकि आप जो है वो कोई भी ब्रीथ करेंगे, जैसे स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके अपर लोब में फीलिंग होना शुरू हो जाएगी। इसे बोलते हैं समास्थिति। तो जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, ये उनका इख्तिताम और आगाज दोनों यहां से ही होगा। इसमें ड्रोन मुद्रा तो नहीं लगेगा? ओके, पहला जो है, ओके पहले सबसे पहले समास्थिति में आएंगे। समास्थिति को करते हुए क्या करेंगे? पहले जो है, ओके जो है वो रिलैक्स कीजिएगा, पाँव में फासला हिप अपार्ट कीजिएगा, पाँव में फासला हिप अपार्ट कीजिएगा भैया, पाँव में फासला हिप अपार्ट कीजिएगा। ओके, नमस्कार आसन में आइएगा या नमस्कार आसन में आइएगा। ठीक है, आपकी आपकी जो है वो आपकी अंगूठा जो है, अंगूठा जो है वो बिटवीन निपल्स होगा। निपल्स किधर है? बिटवीन निपल्स, ना ऊपर ना नीचे, बिटवीन निपल्स। अंगूठे का जो टिप है वो बिटवीन निपल होगा। ओके, आपकी जो कोनिया है वो रिब्स के साथ होंगी। जाकिर भाई कोनिया रिब्स के साथ उठा के क्यों रखी हुई है? नीचे लगाएं, नीचे लगाएं, रिब्स के साथ, रिब्स पसलियां। अब हस्त उठान आसन करेंगे, हस्त उठान आसन करेंगे। हाँ, ओके जाकिर भाई हस्त उठान आसन करेंगे जी। अब आप देखें, एक देखिएगा, पहले पहले जो है ना जाकिर भाई को करवा रहा हूं, फिर जो है ना पहले देख लें, पहले देख लें, पहले देख लें, सारे सारे बाद में कर। अब जाकिर भाई की गलती कहाँ पे है? देखें कि मैं ये कहता हूं कि घुटना जो है ये इनका पेल्विक, देखें पेल्विक जो है वो घुटने से कितना, पांव के टो से कितना आगे गया हुआ है। गलत है, वापस आए भैया, वापस आए, वापस वापस वापस, पीछे और पीछे और पीछे लेकर जाए। यानी जो जाकिर भाई आपकी जो बैंड होगी हस्त उठान आसन में, क्या होता है? जैसे बच्चे को बाजुओं से पकड़ के लटकाना है, तो बाजुओं को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आप बैली को आगे लेकर जा रहे हैं। हस्त उठान आसन बैलियों का है कि इनहेल करते हुए हस्त उठान आसन कीजिएगा। आप L1, L1 किधर है? यानी L1, यस, बस हथेलियों का रुख अपोजिट करें, आमने सामने ना करें, आमने सामने ना करें, टुवर्ड्स फ्रंट वॉल कीजिएगा, सामने दीवार की तरफ। यस, सामने दीवार है, ये तो छत की तरफ किया हुआ है, तो छत की तरफ नहीं करना, सामने दीवार की तरफ करना है। जाकिर भाई हथेलियों का रुख सामने दीवार की तरफ कीजिएगा, छत की तरफ नहीं। दृष्टि की तरफ। ठीक है सर, आप सही है। अब देखें, आप अपने पेल्विक फ्लोर को कितना आगे ले गए यार। पीछे करो यार, इसको पीछे करो, और पीछे, और पीछे। हाँ, L1, L1 से L1, T3, T11 और यस, एक्सेल करते हुए आर्च बैक, एक्सेल करते हुए पादा हस्तासन में आएगा। और अब आप देखेंगे हाथ जहां पे फिक्स हो गए ना जाकिर भाई, यहां से अब हाथ नहीं हिलेंगे। जाकिर भाई यहां से अब हाथ नहीं हिलेंगे। ओके, अब आप देखेंगे आपकी आपकी जो है वो रिस्ट जो है वो हील के साथ मैच हो रही है। हील के साथ नहीं, ये उंगलियों के साथ, हील और रिस्ट। ओके, राइट लेग, लेफ्ट लेग बैक लेकर जाइएगा।
लेफ्ट लेग बैक लेकर जाएगा। ओ भैया जमीन पे लगाए ना घुटने को, ठीक है। जॉइंट स्टैक होने चाहिए, घुटना जो है वो 90 डिग्री पे है, उतना नहीं, दृष्टि सामने, दृष्टि सामने, दृष्टि सामने। ओके, दृष्टि सामने, वेरी गुड। अब एक्सेल करते हुए पर्वत आसन में आए, हाथ नहीं हिलाएंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे, पर्वत आसन में आए भैया। पर्वतासन में एक्सेल करते हुए पर्वत आसन, ओके। अब यहां से टेबल टॉप में आइएगा, ब्राह्मण आसन में आइएगा, इनहेल करते हुए। टेबल टॉप ये सीधा नीचे लगना चाहिए, आंखों का सीधा, दोनों पाँव, दोनों भुजा, दोनों हाथ, और आप चेन और चेस्ट, ये 8 चीजें। और अब अष्टांग नमस्कार में आएगा, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार भैया, अष्टांग नमस्कार में आएगा। हाँ, अब आप देखें आपके अलाइनमेंट ही यहाँ पे गलत है। अलाइनमेंट इसलिए गलत है कि आप देखें ना कि कोनिया को रिस्ट के साथ मैच हो रही है, कोनिया रिस्ट के साथ मैच हो रही है, कोनिया रिस्ट के साथ मैच, ओके हो गया। और कोनियों को, फोर आर्म्स को रिब्स के साथ टच करेंगे, और आर्म्स को, और यहां से पांव को फ्लैट करते हुए कोबरा भुजंगासन। सामने, ओके, पर्वत आसन में जाइएगा एक्सेल करते हुए, पांव में फासला 6 इंच का, 4 से 6 इंच का फासला कीजिएगा। और अब लेफ्ट लेग बैक गई थी, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड कीजिएगा। और यार ये क्यों को उठा रहे हैं, मैंने बोला उठाने के लिए। यहीं से अभी सही कर दिया ना, आगे देखिए, लेफ्ट को आगे दोनों हाथों के दरमियान वाला, जाकिर भाई उठा के क्यों लेकर जा रहे हैं, 3 लेग डॉग नहीं करेंगे, बस वैसे सिंपल लेकर जाएंगे, ईश्वर संचालन आसन। यस, घुटना जमीन के साथ, दृष्टि सामने, दृष्टि सामने। फिर यहां से पादास्तासन में आएगा, हस्त उठान आसन में आएगा, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए पाद प्रणामासन में आएगा। फिर इनहेल करते हुए हस्त उठान आसन में जाइएगा, एक्सेल करते हुए पादास्तासन में आएगा, ईश्वासन चानल आसन, राइट लेग बैक जाइएगा, पर्वत आसन में आएगा एक्सेल करते हुए, पर्वत आसन, पर्वत आसन में आएगा, ब्राह्मण आसन में आएगा, टेबल टॉप में, अष्टांगा नमस्कार एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सेल करते हुए पर्वतासन। अब
राइट लेग बैक गई थी तो राइट लेग को फॉरवर्ड ले आए, ईश्वासन चालनासन, यस। इसके सामने ओके, और यहां से जो है वो दोबारा दूसरी लेग को भी आगे ले आए, दूसरी लेग को भी आगे ले आए, पाद हस्तासन, और इनहेल करते हुए हस्त उठानासन, एक्सेल करते हुए प्रणामासन, और समास्थिति। समास्थिति ऐसे होगा, पांव को साथ मिलाएं, तीनों बंदास। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थोड़े लेट लाए आप।